एक चीज जो अंग्रेजी बोलने में बहुत ज्यादा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स की समस्या बनती है जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तब, वो है टेंसेस। तो टेंसेस आखिर ऐसा क्या है जो समस्या का सबब बनता है, मतलब जिसकी वजह से आपको सबसे ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है? ऐसा क्या है आखिर टेंसेस में? जी कुछ नहीं है, आपको बस उसको एक बार तरीके से समझने की जरूरत है। आज जो है वो टेंस का पूरा कोर्स मैं लेकर के आई हूँ। सबसे पहले तो ये चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए। तो वीडियो को बीच में छोड़ने की तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये पूरी की पूरी कोर्स मैं आपको करा रही हूँ और ऐसी कोर्स कराऊंगी, मार्क माय वर्ड्स, ऐसी कोर्स कराऊंगी कि आपको टेंसेस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते प्रैक्टिस जरूर आपको करनी पड़ेगी, बट कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको बचेगा बस प्रैक्टिस करना। टेंसेस तो आपके पक्का ऑल क्लियर होने वाले हैं। तो टेंसेस की ऐसी धुआंधार क्लास होने वाली है, तो कभी भूल तो ऐसे भी आप नहीं पाओगे। तो ऐसा क्या होने वाला है आज की क्लास में, चलिए जान लेते हैं। क्योंकि अगर रूपरेखा आप जान ले क्लास की शुरुआत में, क्योंकि आज सिर्फ क्लास नहीं है, जैसा कि मैंने बताया ये प्रॉपर एक कोर्स है, आप समझ के चलिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को जो है सेव करके रख लीजिए, आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि पूरी की पूरी कोर्स है। जब भी समय मिले दोस्तों को कह लीजिए कि जरूर से ये कोर्स कर लें, ठीक है। तो ऐसा क्या सीखने वाले हैं आज की कोर्स में, तो रूपरेखा समझ लेते हैं। आप इस कोर्स में कुल 4 चीजों को सीखेंगे। सबसे पहली, कोई भी टेंस आप चुटकियों में पहचान जाओगे, मतलब वाक्य लिखा हुआ है, आप देख के बता दोगे कि भाई चलो ये वाला इस टेंस का वाक्य है। सारे टेंसेस के नाम याद हो जाएंगे भाई, सारे टेंसेस के नाम याद करोगे तभी तो वाक्य देख के बता पाओगे कि कौन सा टेंस है। सारा स्ट्रक्चर्स जो है वो हलवा बन जाएगा बिल्कुल, क्योंकि टेंसेस के नाम कर लिए, उनको पहचान लिया, अब स्ट्रक्चर याद करेंगे तभी तो वाक्य बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर्स जो है कुछ इस तरीके से मैं आपको कराऊंगी आज कोर्स में कि आपके लिए बिल्कुल ही हलवा बन जाएगा स्ट्रक्चर्स, और कोई भी सेंटेंस आप दनादन बनाने लग जाएंगे। भाई आपने टेंसेस समझ लिया, आपने वाक्यों को पहचान लिया, आपने स्ट्रक्चर याद कर लिया, स्ट्रक्चर समझ लिया, अब भी वाक्य बनाने में समस्या आएगी क्या? जी बिल्कुल नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत से शुरुआत करते हैं, है ना, कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। आप भूल जाइए अब तक आपको क्या आता था, आप नई शुरुआत कर रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से कोर्स कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपने बस सुन रखा है कि भाई टेंसेस नाम की भी कोई चीज होती है जिसको पढ़ना पड़ता है अंग्रेजी अगर आप बोलना चाहते हो, तो भी ये क्लास आपके लिए है। थोड़ी बहुत आती है तो भी क्लास आपके लिए है, और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से टेंस आता है तो भी ये क्लास आपके लिए है। चलिए तो टेंसेस की शुरुआत से शुरुआत करते हैं। टेंसेस जिन्हें हम कहते हैं यानी कि टेंस, इसके कुल 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, टेंस को अगर आप डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसे समझ लीजिए काटेंगे अगर, तो 3 टुकड़े उसके निकलेंगे। पहला टुकड़ा आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट का, दूसरा हिस्सा आपको मिलेगा पास्ट का, तीसरा हिस्सा मिलेगा फ्यूचर का। आप इसको आगे पीछे करके भी याद रख सकते हैं कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपकी इच्छा, पर मैं कहूंगी आप इसको जिस तरीके से मैं बता रही हूं बकायदा उसी तरीके से समझते जाएं और करते जाएं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये है इसका 3 हिस्सा। टेंस के जो 3 हिस्से हमने देखे, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर, इन तीनों के ना अकेले अकेले के 4-4 और हिस्से होंगे, ठीक है। इन तीनों के अकेले अकेले के 4-4 और हिस्से होंगे, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें कि नाम चारों हिस्सों का सेम होगा इन तीनों के लिए। सबसे पहला नाम होगा सिंपल, फिर होगा कॉन्टिन्यूअस, फिर होगा परफेक्ट, और चौथा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही काम, बस इतना ही काम अगर आपने कर लिया तरीके से, आगे की क्लास आपके लिए बिल्कुल मक्खन होने वाली है, क्योंकि सबसे पहली पेंच जो फंसती है बच्चों की वो यहीं फंसती है ना। चलिए, टेंस के 3 हिस्से, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों के फिर 4-4 हिस्से, लेकिन बढ़िया बात क्या है, चारों के नाम जो है वो भाई एक हैं, राइट। अच्छा, तो नाम आप कैसे याद रखेंगे? चारों के नाम तो मैम ने बता दिए कि एक ही होते हैं, फिर हमें कैसे समझ आएगा कि ये प्रेजेंट वाले का है या पास्ट वाले का है या फ्यूचर वाले का है? जी बताती हूं। आप जब भी बात प्रेजेंट की करेंगे तो चारों नामों के या तो आगे
या तो पीछे प्रेजेंट लगाना है। उदाहरण के तौर पर सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बात हो गई प्रेजेंट की, पहचान लिया प्रेजेंट वाले को। पास्ट वाले में सेम करना है, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर की बात कर लेते हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आई समझ कैसे अलग अलग करेंगे। चारों के नाम सेम है, शुक्र मनाइए नाम सेम है, अगर अलग अलग होते तो और मेहनत बढ़ जाती पढ़ने की, है ना। चलिए, हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में, जी नहीं आज की कोर्स में। आज करा रही हूं मैं आपको टेंस की पूरी कोर्स, जिसके बाद आपको टेंसेस को यकीन मानिए दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आपने बढ़िया वाली क्लास आज की ज्वाइन कर ली है, तो जरा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने सीखा कि टेंस के 3 हिस्से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों के 3 और इन तीनों के 4 और हिस्से होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट के जो 4 हमें पढ़ने हैं ना, कौन से भाई? एक सिंपल, एक कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबको बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट जिसकी मैं बात कर रही हूं, इसके जो वाक्य होते हैं वो कैसे दिखते हैं। मैं खाता हूं, बहुत आम सा वाक्य है, मैं खाता हूं, आई ईट, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्य भाई कैसे दिखते हैं? मैं खा रहा हूं, I am eating, मैं खा रहा हूं, I am eating। ये आपका हो गया मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं, I eat, I am eating। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको समझ कैसे आएगा किसी वाक्य को देख करके कि ये सिंपल प्रेजेंट है? आपको वाक्य के अंत में अगर ता हूं, ता है, ते हैं या ती है दिख जाए, तो आप आंख मूंद करके इस बात को यकीन कर लीजिए कि ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जैसे कि मैं खाता हूं। तो अब इसको बनाएंगे कैसे? मुद्दा तो यहीं पर है ना। अब इसकी अंग्रेजी कैसे करेंगे? इसकी अंग्रेजी होगी इस स्ट्रक्चर के हेल्प से, जो कि है सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप और OW यानी कि अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स यानी कि आप पर्टिकुलर उस वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ दीजिए, जो शब्द बचे वो अदर वर्ड्स है। उदाहरण के तौर पर ये सिंपल सा एक वाक्य है, मैं खाता हूं, आई ईट। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, ईट जो है वो वर्ब का पहला रूप है। तो इस पर्टिकुलर वाक्य में अदर वर्ड्स हमारे पास नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर होता मैं आम खाता हूं, तो यहां पर जो आम बचता, जैसे आई ईट अ मैंगो, तो ये जो मैंगो है वो क्या हो जाता? अदर वर्ड्स हो जाता, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ रूल समझ लेते हैं। जब भी आप इस पर्टिकुलर वाक्य का इस्तेमाल करें, ध्यान रखें सब्जेक्ट की जगह पर अगर आपको आई यू वी दे दिखे तो वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट या कोई भी नाम दिखे तो वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्य को कैसे पहचानेंगे? अगर वाक्य के अंत में रहा हूं, रहे हैं, रही है, रहा है दिख रहा हो, तो समझ जाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ऐसा वाक्य दिख गया, यानी कि रहा हूं, रहे हैं, ये दिख गया वाक्य में। तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस एम, नहीं तो इज, नहीं तो आर, तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा एक पर्टिकुलर वाक्य में। साथ में वर्ब का चौथा रूप लगेगा, आसान भाषा में समझिए आईएनजी लग जाएगा वर्ब के साथ, और अदर वर्ड्स का इस्तेमाल होगा। जैसे आई एम ईटिंग, और अदर वर्ड्स का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, आई एम ईटिंग अ मैंगो होता तो मैंगो यहाँ पर, और मैंगो यहाँ पर अदर वर्ड्स हो जाता,
राइट। अब समझने वाली बात यहाँ पर एक और है, दैट इज कि आपको ये समझना होगा, जैसे मैंने आपको बताया एम नहीं तो इज नहीं तो आर का इस्तेमाल होगा, पर ये कब होगा, आप कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए रूल समझना है। एक और बात बता दूं, जहां पर रूल होगा मैं बता दूंगी, अगर कहीं नहीं बताया समझ लीजिए कि वहां पर रूल नहीं है, राइट। इस वाले केस में रूल है, आई सब्जेक्ट के जगह पर रहेगा तो एम लग जाएगा, यू वी दे रहेगा तो आर का इस्तेमाल होगा, ही शी इट या कोई भी नाम होगा तो इज का इस्तेमाल हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कवर कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बारी है। मैं खा चुका हूं, ये वाक्य, या मैंने खा लिया है, ये वाक्य, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। आई हैव ईटन, मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। तो मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। समझने वाली बात है कि अगर आपको वाक्य के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं या चुका है दिख जाए, या तो या है, ये हैं, ये दिख जाए, देखिएगा है दिखेगा जरूर, या ये के बगल में, ठीक है, या है, ये हैं दिख जाए तो समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जैसे मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है, जैसे मैं खा चुका हूं, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव नहीं तो हैज, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल होगा, साथ में V3 वर्ब का तीसरा रूप इस्तेमाल हो जाएगा, और अदर वर्ड्स अगर रहा वाक्य में तो वो रहेगा, राइट। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। अब रूल की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया या तो हैव का इस्तेमाल होगा या तो हैज का इस्तेमाल होगा, ये डिसाइड भी तो करना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट के जगह पर आई, यू, वी या दे हो तो हैव का इस्तेमाल कर लेंगे, अगर ही, शी, इट या कोई भी नाम हो तो हैज का इस्तेमाल कर लेंगे। इतना ही रूल आपको यहाँ पर याद रखना है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। अगर वाक्य में आपको अंत में दिखे ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ता आ रहा है, ती आ रही है, जैसे मैं खाता आ रहा हूं, तो ये वाक्य समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला वाक्य है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस या तो हैव बीन नहीं तो हैज बीन, दोनों में से कोई एक लगेगा, ये मैं आगे बताऊंगी किसके साथ क्या लगेगा, साथ में V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप, और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में हुआ तो, जैसे मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। रूल की जहां तक बात है, सब्जेक्ट के जगह पर अगर आपको आई, यू, वी दिखे तो हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के जगह पर आपको अगर ही, शी, इट या कोई भी नाम दिखे तो हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर यहां तक? बढ़ते हैं आगे, अब समझते हैं सिंपल पास्ट वाले वाक्य की। प्रेजेंट यहां पर खत्म और पास्ट यहीं से शुरू, राइट। यहां पर हमने इस रूल के साथ खत्म कर लिया प्रेजेंट वाला सारा काम, प्रेजेंट टेंस ओवर कर लिया। घबराइए नहीं, लास्ट में एक क्विक सा रिवीजन हम लोग पूरे का करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। पास्ट वाला शुरू करते हैं, बात करते हैं सिंपल पास्ट वाले वाक्यों की। क्या देखें कि समझ जाएं ये वाक्य जो है वो सिंपल पास्ट का वाक्य है। या, ये, यी, अगर आपको ये दिखे, या ता था, ती थी, ते थे, ये आपको दिखे तो सिंपल पास्ट वाले वाक्य होंगे, ये आप अश्योर्ड हो जाइए, या आप यकीन कर लीजिए। जैसे मैंने खाया या मैं खाता था, इस तरीके का वाक्य अगर आपको दिखेगा तो ये सिंपल पास्ट का वाक्य होगा। एक यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड कर दूं, मैंने आप लोग को कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि जैसे ये वाला वाक्य है मैं खाता था, तो इसमें यूज्ड टू का इस्तेमाल होगा। तो मैं बता दूं आपको, सिंपल पास्ट की जहां तक हम लोग बात करते हैं, इन वाक्यों की, सिंपल पास्ट वाले वाक्यों की बात करते हैं, ये आपके नियर पास्ट को दिखाते हैं। जो चीज अभी अभी हुई है, जो हो गई, बीत गई, नियर वाले पास्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत पुराने पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं बचपन में आम खाता था,
ये वाला वाक्य यहाँ पर नहीं है, ये सिंपल पास्ट की बात हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ये है भी नहीं, है ना। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मैं खाता था, नियर पास्ट की बात कर रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करना जरूरी है। ये कंफ्यूजन जो आपको होता है ना कि सिंपल पास्ट वाले वाक्य हैं और यूज्ड टू इस्तेमाल करने वाले वाक्य हैं या नहीं, इसको कैसे डिसाइड करें। अगर इसके ऊपर क्लास चाहिए ना तो कमेंट करके मुझे बताइए, इसके ऊपर भी क्लास लेके आऊंगी, क्योंकि ये भी अहम और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आपको टेंस में बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना, हाँ, इसकी क्लास चाहिए होगी तो। और यहां पर एक चीज और देख लीजिए, या ये अगर ये वाक्य के अंत में दिखे, ये बिल्कुल अलग है इसके पहले जो कराया उससे। वहां पर या है, ये है, ये है, ये कराया था, है था वहां पर, राइट। यहां पर सिर्फ या, ये है, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। तो बात करते हैं मैं खाता था, जो कि सिंपल पास्ट का वाक्य है। मैं खा रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। मैंने खाया, राइट। मैं खाता था या मैंने खाया, आई एट। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। मैंने खाया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस OW यानी कि अदर वर्ड्स। V2 यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, I ate यहां पर इस्तेमाल हो जाएगा। समझने वाली बात है। स्ट्रक्चर में आपने जब सब्जेक्ट की जगह पर देखना है I, you, we, they अगर दिख जाए, या तो आपको he, she, it या कोई भी नाम दिख जाए, दोनों ही सूरतों में V2 का इस्तेमाल कर लेंगे। वर्ब के द्वितीय फॉर्म का, सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल यहां पर होगा। रहा था, रहे थे, रही थी, अगर ये वाक्य के अंत में दिख जाए तो समझ जाइए ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है और वहां पर ये वाला स्ट्रक्चर लगाइए। सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज नहीं तो वर, साथ में V4 और अदर वर्ड्स। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। वी दे रहेगा तो वर का इस्तेमाल होगा। रूल जैसा कि मैंने आपको बताया, वॉज नहीं तो वर लगेगा। तो वॉज कहाँ लगेगा, आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम अगर सब्जेक्ट के जगह पर हो तो वॉज लगेगा। वी दे रहे तो वर लगेगा। याद रहेगी बात। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। वाक्य कैसे होते हैं। मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था, आई हैड ईटन। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। मैं खा चुका था, पास्ट परफेक्ट, आई हैड ईटन। मैं खाता आ रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आई हैड बीन ईटिंग। चुका था, चुकी थी, चुके थे। या अगर आपको वाक्य के अंत में दिखे तो, नहीं तो या था, ये थी, ये थे, ये वाक्य के अंत में दिखे तो आपको समझ जाना है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। स्ट्रक्चर आपको ये वाला इस्तेमाल कर लेना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। आई, यू, वी, दे हो या ही, शी, इट या कोई भी नाम रहे, दोनों ही सूरतों में आपको हैड का इस्तेमाल करना है जब आप बात कर रहे हो पास्ट परफेक्ट वाले वाक्यों की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्य की बात करें तो वाक्य के अंत में अगर दिखे ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी, जैसे मैं खाता आ रहा था, तो समझ जाइए ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला वाक्य है और यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। रूल, आई, यू, वी, दे हो या ही, शी, इट, नेम हो, हैड बीन का इस्तेमाल ही हम लोग करेंगे। याद रहेगी बात। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अब फ्यूचर के बारे में। पास्ट हमने यहाँ पर खत्म कर लिया इस रूल के साथ। फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते हुए फ्यूचर सिंपल वाले वाक्य की बात करते हैं। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्य, मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। राइट, सैंपल समझ आ गया आपको। अब मैं एक और चीज यहां पर आपको ऐड कर दूं क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। शैल को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होती है जब बात फ्यूचर वाले वाक्यों की होती है। तो भाई मैं बता दूं, शैल का इस्तेमाल जो है आप काफी एडवांस लेवल के अंग्रेजी में जाओगे, बड़े बड़े वाक्यों में जब इस्तेमाल करोगे तो मेनी अ टाइम्स जो है, कभी कभार, एक्चुअली मेनी अ टाइम्स नहीं, कभी कभार आपको दिख जाता है। बट जब आप लर्निंग स्टेज में हो, जब अभी आप सीख रहे हो, भाई टेंस के ही हमारे डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, शैल को अलग से क्या पढ़ें।
समझ लीजिए, मोटा मोटी एक बात समझ लीजिए, शैल जो है व्यवहारिक तौर पर अब इस्तेमाल नहीं होता है स्पोकन इंग्लिश में, तो इसके ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत आपको है नहीं, है ना। चलिए काम की चीजों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंपल फ्यूचर वाले वाक्यों को कैसे समझेंगे? वाक्य में ऊंगा, एंगे, एगी, एगा अगर दिखेगा अंत में तो वो सिंपल फ्यूचर का वाक्य होगा। मैं खाऊंगा, स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, जैसे मैं खाऊंगा, आई विल ईट। रूल यहां पर नहीं बताया तो ये अंडरस्टूड है कि विल का इस्तेमाल होगा हर जगह, हर सब्जेक्ट के साथ, राइट। चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्यों की बात करते हैं। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, जैसे मैं खा रहा हूंगा, कुछ ऐसा वाक्य आपको दिखेगा। स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर लेंगे सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, जैसे मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। विल बी का इस्तेमाल जी सबके साथ हो जाएगा, आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ आप विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट वाले वाक्यों को और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्यों को। इसके ऊपर बाद में आती हूं, पहले फ्यूचर परफेक्ट वाले वाक्यों को समझ लीजिए। कुछ ऐसा दिखेगा वाक्य, मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा, आई विल हैव ईटन। मैं खा चुका हूंगा, मैंने खा लिया होगा, आई विल हैव ईटन। ये फ्यूचर परफेक्ट वाले वाक्य को दर्शा रहा है। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्य की। ये जो है स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? उसके लिए आपको बने रहना होगा। उसके पहले फ्यूचर परफेक्ट वाले वाक्य कैसे पहचानेंगे, चलिए वो समझते हैं। अगर आपको वाक्य के अंत में चुका हूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी दिख जाए, या होगा, ये होंगे, ये होगी दिख जाए, जैसे मैं खा चुका हूंगा या फिर मैंने खा लिया होगा, तो समझ जाइए फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। और ये वाला स्ट्रक्चर लगाइए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। रूल समझ लीजिए, आई यू वी दे हो या ही शी इट नेम्स हो, आपको यहां पर विल हैव का इस्तेमाल ही कर लेना है। बात करते हैं आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्यों की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अब ये इस्तेमाल नहीं होता है व्यवहारिक तौर पर, है ना, यही बताया मैंने आपको। आप वाक्य का सैंपल देख लीजिए, मैं खाता आ रहा रहूंगा, मैं खाता आ रहा रहूंगा, राइट। तो ये जो वाक्य है ना, आप बताइए आपने अपने जीवन काल में आज तक इस तरीके का वाक्य बोला है कभी? मैंने तो नहीं बोला भाई। इसीलिए क्योंकि ये जो वाक्य बनते हैं ना वो प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हम लोग, तो जिसका यूज ही नहीं करते उसको अंग्रेजी सीखने में पढ़ के क्या ही करोगे, है ना। तो इसीलिए ये टेंस अब व्यवहारिक तौर पर प्रयोग नहीं होता है। तो इसको अंग्रेजी जब आप सीख रहे हो तब नहीं, आपको उतना दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। दिमाग लगाने की ही जरूरत नहीं है इसमें, आप बस इतना याद रख लीजिए, राइट। तो चलिए एक क्विक से रिवीजन हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं खाता हूं, आई ईट। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं खाता था, मैंने खाया, आई एट। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था, आई हैड ईटन। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। फ्यूचर परफेक्ट, मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा, आई विल हैव ईटन। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो नहीं भाई, इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है ना। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल से समझ को और स्ट्रॉन्ग हम अपनी करते हैं। सबसे पहले यू को हम लोग सब्जेक्ट लिया है और प्ले जो है हमारा वर्ब फॉर्म है। तुम खेलते हो, तुम खेलते थे, तुम खेलोगे। यू प्ले, यू प्लेड, यू विल प्ले।
तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे थे, तुम खेल रहे होगे। यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग। तुम खेल चुके हो, तुम खेल चुके थे, तुम खेल चुके होगे। यू हैव प्लेड, यू हैड प्लेड, यू विल हैव प्लेड। तुम खेलते आ रहे हो, तुम खेलते आ रहे थे। यू हैव बीन प्लेइंग, यू हैड बीन प्लेइंग। अगला एग्जाम्पल, ही सब्जेक्ट है, गो हमारा वर्ब है। वह जाता है, वह गया, वह जाएगा। ही गोज, ही वेंट, ही विल गो। वह जा रहा है, वह जा रहा था, वह जा रहा होगा। ही इज गोइंग, ही वॉज गोइंग, ही विल बी गोइंग। वह जा चुका है, वह जा चुका था, वह जा चुका होगा। ही हैज गॉन, ही हैड गॉन, ही विल हैव गॉन। वह जाता आ रहा है, वह जाता आ रहा था। ही हैज बीन गोइंग, ही हैड बीन गोइंग। अब आपकी बारी है सेल्फ प्रैक्टिस करने की। सेल्फ प्रैक्टिस मतलब समझते हो, खुद से प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आप लेंगे कुछ सब्जेक्ट जो कि मैं आपको होमवर्क दूंगी, और साथ ही आप लेंगे कुछ वर्ब, वो भी मैं ही आपको होमवर्क दूंगी। सबसे पहला आपको लेना है सब्जेक्ट की जगह पर आई, और वर्ब की जगह पर लेना है प्ले। क्या लेना है? सब्जेक्ट की जगह पर लेना है आई, और वर्ब की जगह पर लेना है प्ले। फिर आपको सब्जेक्ट की जगह पर लेना है यू, वर्ब की जगह पर लेना है राइट। यू सब्जेक्ट की जगह पर, राइट वर्ब की जगह पर। वी लेना है सब्जेक्ट की जगह पर, वर्ब लेना है ईट वर्ब की जगह पर, है ना। वी सब्जेक्ट की जगह पर, ईट वर्ब की जगह पर। ही सब्जेक्ट की जगह पर, लाफ वर्ब की जगह पर, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि एस या ईएस का इस्तेमाल होता है जब आप बात करते हैं ही, शी, इट या किसी भी नाम की। तो जब मैं कहूं यहां पर ही के साथ लाफ लेना है, तो लाफ मैंने सिर्फ आपको वर्ब बता दिया। अब इसके साथ आपको या तो एस लगाना है या तो ईएस लगाना है, ये आपको डिसाइड करना है। इसके ऊपर क्लास में करा चुकी हूं ऑलरेडी, तो उसको जरूर देख लीजिएगा क्लास को। शी वर्ब लेना है आपको, शी सब्जेक्ट, और उसके साथ वर्ब लेना है आपको सिंग। सब्जेक्ट क्या लेना है? शी। वर्ब क्या लेना है? सिंग। दे लेना है सब्जेक्ट, और सिंग लेना है वर्ब। याद रहेगी बात? चलिए आपको वर्ब के थोड़े फॉर्म्स भी मैं करा दूं, ताकि आपको होमवर्क बनाने में जो है आलसीपना जो आप दिखाते हैं वो आप ना दिखाएं, है ना। एकदम फुर्ती से होमवर्क करेंगे सारा, तभी टेंस बढ़िया से समझ आएगा, है ना। चलिए सबसे पहला है ईट वर्ब, जो मैंने आपको बताए सारे, जो मैंने आपको होमवर्क दिया ना, वो वर्ब का सारा मैं आपको ये करा रही हूँ, फॉर्म सारे मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। ईट यानी कि खाना, ईट का V1 V2 V3 V4, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, राइट। प्ले यानी कि खेलना, प्ले का V1 V2 V3 V4, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। राइट यानी कि लिखना, इसका V1 V2 V3 V4, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। सिंग यानी कि गाना, इसका V1 V2 V3 V4, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग। लाफ यानी कि हंसना, इसका V1 V2 V3 V4, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग। चलिए मैंने आपको जो होमवर्क दिया सब्जेक्ट के तौर पर मैंने आपको दिया है क्या क्या? आई, यू, वी, दे, ही, शी, राइट। और वर्ब की जगह पर क्या दिया? ईट, प्ले, राइट, सिंग, लाफ। साथ ही साथ क्या दिया? सारे फॉर्म इसके मैंने बता दिए हैं, V1 V2 V3 V4 सारे फॉर्म मैंने बता दिए। V4 वाले में ING लगाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा बस, है ना। तो चलिए भाई, ये थी हमारी आज की कोर्स, जहां पर मैंने टेंस आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया टेंस, और कोई भी कंफ्यूजन वाली जगह जो है मैंने बाकी ही नहीं छोड़ी। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी ना? क्लास बढ़िया तो लगनी है, क्लास इतनी बढ़िया है, मैंने आपको कराई है। तो आप इस क्लास को क्या करो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहली चीज तो क्लास को सेव कर लो अपने पास, ठीक है। इसको फिर ना आगे शेयर भी कर दो, ताकि तुम्हारे पास से डिलीट हो जाए तो सामने वाले के पास से तुमको मिल जाए, है ना। तो पहले तो इसको सेव कर लो, या तो सामने वाले को शेयर कर दो बढ़िया तरीके से, और अपने जो है दिमाग में इसको छाप लो, बिल्कुल दिमाग में। सेव तो कहाँ करोगे? डिवाइस पे करोगे, मोबाइल पे करोगे, कहीं पे करोगे, है ना। दिमाग में जिस दिन सेव हो गया ना टेंस, उस दिन फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो दिमाग में कैसे सेव होगी भाई? क्लास को जब दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, और बढ़िया से बढ़िया तरीके से जो होमवर्क दी है उसको प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो
जो क्लास है वो अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे बताना है, भर दो कमेंट सेक्शन, कमेंट करके मुझे बताओ क्लास कैसी लगी, क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है। टेंसेस की ई बुक भी अवेलेबल है तो उसके लिए टेलीग्राम पर बात कर लेनी है, कैसे मिल सकती है आपको। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी कोर्स के लिए टेलीग्राम पर बात कर लेनी है। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज की ई बुक के लिए टेलीग्राम पर आपको बात कर लेनी है। टेलीग्राम पर इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए आ सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, जो आपको चैनल दिखेगा उसको ज्वाइन करना है। 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, है ना, वो वाला चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स करनी हो तो, या फिर बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स करनी हो तो, दोनों ही कोर्सेज की जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां पर पूछ लीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपको आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी